हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज से। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, m इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स l and n. n is greater than l and g1, g2 and g3 are three geometric means between l and n. Then g1 power 4 plus 2g2 power 4 plus g3 power 4 इक्वल्स। बस क्वेश्चन है ये जेई एडवांस 2015 में आया हुआ और चार ऑप्शन है। अब कौन सा करेक्ट ऑप्शन है पता नहीं भैया, साथ में मिलकर पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसका करेक्ट ऑप्शन निकालती है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। फ्रेंड्स, अब जो क्वेश्चन में डिटेल्स दे रखी है पहले उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद हमसे पूछा गया उसको लिख लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो अरिथमेटिक मीन है ना, अरिथमेटिक मीन ऑफ l and n वो हमारे पास स्मॉल m के बराबर है। ठीक है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, इम्प्लाइज कि हमें कह रहा है m इज इक्वल्स टू l प्लस n अपॉन 2। और हमसे क्या बोला गया है, g1, g2 एंड g3 ज्योमेट्रिक मीन्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आर इन बिटवीन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ l एंड l। यानी कि क्या है, L हमारे पास छोटा है n से, तो इसलिए हम L को यहाँ रखेंगे स्टार्टिंग में, और उसके बाद क्या है हमारे पास G1 है, फिर G2 है, फिर G3 है और फिर उसके बाद N है। तो यहाँ पर हमने यूज कर लिया N इज ग्रेटर देन L का, कि L छोटा तो पहले आएगा फिर N आएगा। देखिए अगर हमारे पास G1, G2, G3 अगर ये बिटवीन L और N के बीच में आ रहे तो इस तरह से हम लिखेंगे। और ये सारे जो अब मिलके हमारे पास नंबर बने हैं ये सब हमारे पास हो गए अब GP में। किसमें, GP में। इसका अगर मैं मानूँ कॉमन रेशियो, GP का अगर मैं कॉमन रेशियो मानता हूँ R, तो यहाँ से L तो हमारे पास L ही रहेगा, लेकिन अगर G1 को हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में L इंटू में R की पावर 1, और फिर G2 क्या हो जाएगा L इंटू में R की पावर 2, G3 क्या हो जाएगा L इंटू R की पावर 4, और N को भी R की पावर 3, और N को भी अगर N के फॉर्म में लिखेंगे तो N इंटू R की पावर 4। ठीक है, ये जनरल अगर टर्म आपको नहीं पता तो आप लिख सकते हैं GN। अगर जनरल टर्म आपको लिखना होता है तो वो क्या होता है, जो भी A है स्टार्टिंग वाला जो नंबर है और R की पावर n-1 जो यहाँ पे होता है ना नीचे, इसमें से आपको एक -1 कर देना। यह बस होता है इसका क्या, जनरल टर्म है किसी भी GP का अगर हमें लिखना होता है। ठीक है, जो A है वो स्टार्टिंग वाला टर्म है जो कि बस क्या था L था, उस पर ही डिपेंड हम पूरा करते हैं, पूरी GP को उस पर ही बनाती है। ठीक है, अब इतना हमें पास डिटेल्स दे रखी है। इसके बाद हमसे पूछा क्या गया है, देन अब हमें बता दो भैया, क्या बता दो, G1 की पावर 4 प्लस में 2G2 की पावर 4 प्लस में G3 की पावर 4, इसका हमें वैल्यू बता दो बस, और कुछ नहीं बोला गया। ठीक है, तो निकालते हैं भैया। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें भैया G1 की वैल्यू हमने क्या देखी, देखिए G1 की वैल्यू कितनी है LR1, तो मैं L और R पे पूरी इक्वेशन कन्वर्ट कर देता हूँ। तो L इंटू R1 की पावर कितना हो गया 4 प्लस में 2 इंटू G2, G2 बस कितना है LR स्क्वायर, तो ये हो जाएगा LR स्क्वायर की पावर 4 प्लस में G3 बस कितना है L इंटू R की पावर 3, तो L इंटू R की पावर 3 की पावर इसके 4 हो गई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से अगर मैं देखूंगा सब में से, तो मुझे यहाँ से L की पावर 4 और R की पावर 4 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे L की पावर 4 गया बाहर, तो R की पावर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। यहाँ पर देखिए R की पावर 4 तो गया, तो बचा क्या 2 इंटू में R की पावर 4, क्योंकि 4 दूनी 8 होगा ना, तो 8 कैसे होगा, अगर मल्टीप्लाई इसको करते तो R की पावर 4 इंटू R की पावर 4, तो इन दोनों को ऐड होगा, पावर तो R की पावर 8 जब ही होगा, तो इसलिए हमने 2 इंटू R की पावर 4 प्लस में इसमें से हमने कॉमन निकाला था, तो इसमें हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 पास हो जाएगा। L की पावर 4 तो बाहर चला ही गया, R की पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 है, 8 और 4 कितने हो गए 12 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से सेम आएगा रिजल्ट। ठीक है, आपको अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक कन्फ्यूजन है तो आप पहले इसको आराम से एक्सप्लेन कर लें, उसके बाद आप कॉमन ले लें L की पावर 4 और R की पावर 4, उसके बाद आराम से लिख लें। ठीक है, मैं एक स्टेप यहाँ पे खा गया हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो L की पावर 4 और R की पावर 4 एज इट इज रहा। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो क्या भैया, ये क्या है 1 है, ये 2 इंटू R की पावर 4 है और ये R की पावर 8 है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे यहाँ पे आपको एक इक्वेशन बनती दिख रही है, वो कौन सी भैया, R की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। कैसे ही समझ आया, यहाँ पर आपको तो समझ आ रहा है 2 इंटू A इंटू B। अब B है क्या 1 का स्क्वायर, आप 1 लिखो मत, कोई फर्क नहीं पड़ना। और यहाँ पर अगर आप A देखेंगे तो R की पावर 4 का स्क्वायर हम करते हैं तो क्या हो रहा है, R की पावर 8 मिल रहा है, तो A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में 2AB बिल्कुल मिल रहा है, तो इसलिए मैंने R की पावर 4 प्लस में 1 लिख दिया। ये A प्लस B का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे लगाया है, A प्लस B का होल स्क्वायर में लिख भी देता हूँ, A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में 2AB, और यहाँ पर जो B है हमारे इस केस में क्या है 1 है। ठीक है,
अब यहाँ तक हमने क्या निकाल लिया भैया, हमारे पास एक रिजल्ट आ चुका है। अब फ्रेंड्स हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन हमसे बोला गया था अर्थमेटिक मीन, बोला गया था ना m हमारे पास अर्थमेटिक मीन हमने माना था जो कि l प्लस एन होल अपॉन 2 हमारे पास था। तो क्या करते हैं उस पर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो l प्लस एन अपॉन 2 इज इक्वल्स टू m था यहाँ पर, ठीक है। और n की वैल्यू हमने निकाल ली भैया, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है ये देखिए n इंटू आर की पावर 4। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ सबको मैं l और r में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास l प्लस l इंटू आर की पावर 4 अपॉन 2, ठीक है। तो अगर मुझे m और इसमें रिलेशन देखना है तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ 2 को इधर भेज देता हूँ, तो 2m l में अगर कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 1 प्लस आर की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 1 प्लस आर की पावर 4 जो हमें चाहिए था तो मैं उसको निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है 1 प्लस आर की पावर 4 मुझे मिल गया भैया 2m अपॉन में l, और इसी को हम यूज करेंगे भैया कहाँ पर नीचे, इसलिए मैंने पहले सॉल्व नहीं किया, आपके सामने अभी सॉल्व किया जिससे कि आपको समझ आएगी इसकी जरूरत क्या थी हमारे पास। तो इसकी ये जरूरत थी, ठीक है। 2m अपॉन l हमें यहाँ पे पुट करना है, तो पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अब बस क्या हो गया भैया l की पावर 4 r की पावर 4 और 1 प्लस r की पावर 4 हमारे पास कितना है 2m अपॉन में l का स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे तो l की पावर 4 r की पावर 4 ये हो गया 4m स्क्वायर अपॉन में l स्क्वायर, l स्क्वायर का अब यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा, कट गया, ठीक है। ऐसे इसको हम थोड़ा सॉल्व कर दे तो 4l स्क्वायर r की पावर 4 और m स्क्वायर आ रहा है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारे पास r तो कुछ गिवन ही नहीं था ना, हमारे पास तो क्या था l था, m था और n था। तो n अब देखेंगे तो r को मैं क्या करता हूँ n में दोबारा से कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे देखिए यहाँ से हम कर सकते हैं इस बात को कैसे भैया, n की वैल्यू है कितनी हमारे पास में ये है l इंटू आर की पावर 4। तो अगर हमारे पास n इज इक्वल्स टू l इंटू आर की पावर 4 है तो हमें r की पावर 4 निकालना है। तो r की पावर 4 मेरे पास कितना हो गया n अपॉन में l, इसी वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो पुट कर देते हैं भैया थोड़ी सी, हो गया क्या भैया 4 इंटू एल स्क्वायर इंटू में आर की पावर 4 कितना है n अपॉन में l m स्क्वायर। अब ये n है तो ये n है कट गया, तो फाइनल जो आंसर आएगा 4 इंटू एल इंटू एन इंटू एम स्क्वायर, और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय टाटा।